पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। पहले तो मोदी जी को ये समझ होनी चाहिए वो अपनी सफलताएं गिनवा रहे हैं या विफलता गिनवा रहे हैं। ये उपलब्धि नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली जो बेचारी आम जनता है उसको 5 किलो गेहूं ठीक है और 2 किलो चना दे के चुप कराने का कार्य कर रहे हैं। गाँव में बिजली नहीं आती क्योंकि पहले धर्म की राजनीति कर लें। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी का एक एक नेता आगे खड़ा होकर मेरे से बात करने की कोशिश करे तो मैं उसकी विकास की बातें बता दूंगा कि उसने कितना विकास किया अपने क्षेत्र के अंदर। इस देश की जनता है उसको कभी जनता नहीं माना, उसको सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान की, और फिर हिंदुओं के अंदर आएंगे तो SC ST OBC। बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं। विदेश दौरे पे जाने के बाद वहाँ पे अपने देश का नाम ऊंचा करते हुए उन्होंने बताया है कि लगातार 2 सालों से वो जो है 80 करोड़ जनता को जो है फ्री में अनाज खिला रहे हैं। तो इससे देश का नाम जो है ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है। हनुमान भक्त हमारे साथ हैं, इनसे ही बात करेंगे। पंडित पहले तो मोदी जी को ये समझ होनी चाहिए वो अपनी सफलताएं गिनवा रहे हैं या विफलता गिनवा रहे हैं। अगर आपने 80 करोड़ लोगों को अनाज खिलवाया है तो इसका मतलब ये देखिए कि वो विदेश में जाके क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर भुखमरी कितनी है, कि इस देश की 80 करोड़ जो जनता है वो इस लायक भी नहीं है कि वो खुद का राशन खरीद के और खा सके। वो है ही नहीं, क्योंकि अडानी और अंबानी की ट्रिलियंस आपका मिलियंस में उनकी इनकम बढ़ती जा रही है, पर अंधभक्त उपलब्धि है ना, ये उपलब्धि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खाली जो बेचारी आम जनता है उसको 5 किलो गेहूं ठीक है और 2 किलो चना दे के चुप कराने का कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में हर 100% गांव में लाइट है, बिजली है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अभी जो NDA की जो उम्मीदवार हैं, जो आपका बीजेपी की जो उम्मीदवार है, जो राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार हैं ठीक है, उनके खुद के गांव में बिजली नहीं आती। प्रधानमंत्री जो विदेश में जाके रहे हैं बिजली है। आप फैक्ट चेक करिए, क्या मैं इसको भी दिखाऊं, क्या फैक्ट चेक करवाऊं कि खुद जो अंजुम जी हैं जो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनी है NDA की, जो जिनके बाप जिनके पापा जिनके दादा खुद उस गांव के प्रधान रहे, जो खुद पार्षद रही, जो खुद 2 बार विधायक रही, जो 4 बार मंत्री रही और राज्यपाल भी रही, उसके बावजूद उनके गांव के अंदर बिजली नहीं है। तो ये अपनी पीठ थपथपाई ठीक है। इस देश के अंदर जो सच बोलेगा उसे ED CBI दे देंगे, और जो इस देश के अंदर सच बोलेगा उसे राष्ट्रपति राज्यपाल या कहीं का आपका अफसर बना के भेज देंगे। अब तो लगातार जो नेशनल मीडिया में चल रहा है कि जैसे राष्ट्रपति घोषणा हुई खंबे लेके सो रहे थे। इससे पहले जो मलाई खानी थी वो मंत्री बनके गवर्नर बनके, जब उनको अपना गांव याद नहीं आया। अरे कैसे आएगा गांव याद? गांव तो याद आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले धर्म की राजनीति कर ले। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी का एक एक नेता आगे खड़ा होकर मेरे से बात करने की कोशिश करे तो मैं उसकी विकास की बातें बता दूंगा कि उसने कितना विकास किया अपने क्षेत्र के अंदर, और कितना उसने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए काम किया है। सिर्फ और सिर्फ खाली नफरत और धर्मवाद फैलाने का काम किया है। बाकी इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोग मरते हैं मरे, जीते हैं जिए। पेट तो थपथपा रहे हैं काफी। आप ये खुद देखिए कि हमारा देश किस विचारधारा में जा रहा है, कि अब जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उनको भी उनकी जाति से ठीक है और उनके धर्म से चुना जा रहा है। आप इस देश की आप आइडियोलॉजी देखिए कि ये देश किस राह पे निकल रहा है ठीक है। पहले भी राष्ट्रपति हुए ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति हुए, आपका क्या नाम है इनका प्रणब मुखर्जी हुए, आपका उनसे पहले जो हमारी महिला राष्ट्रपति थी हुई प्रतिभा पाटिल जी हुई, ऐसे अन्य कितने राष्ट्रपति इस देश को मिले इससे पहले भी। पर कभी ये नहीं कहा गया कि हमने आपका तमिल साइड से एक मुस्लिम चेहरा खड़ा किया APJ अब्दुल कलाम ठीक है, कि हम वेस्ट बंगाल से एक बंगाली को लेके आए प्रणब मुखर्जी को। ऐसा नहीं हुआ। आप यही देखिए कि इस देश के अंदर जात पात किस मुहिम पे ले जाके देखिए। कहने को तो ये लोग हिंदू कहते हैं ठीक है, और उसी हिंदू को ये लोग जाति के भाग में बांटने का कार्य करते हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता है। देखिए एक कहावत है कि देखिए संघ ने अपने मुख्यालयों पे आज़ादी के बाद से कभी तिरंगा नहीं फैलाया, क्योंकि उन्होंने तिरंगा को कभी राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं माना। उसी प्रकार इन्होंने इस देश के अंदर जो इस देश की जनता है उसको कभी जनता नहीं माना, उसको सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान की, और फिर हिंदुओं के अंदर आएंगे तो SC ST OBC ठीक है, और उसके बाद ये आपका आदिवासी हैं, ये आपका तमिल साइड से हैं, ये आपका क्या नाम है आपका नॉर्थ साइड से, ये करने का कार्य किया है। मोदी जी खुद बात करके आए थे
थे कि मैं इस देश को अखंड करके ले चलूंगा, तो यहाँ से आदिवासी आने का क्या मतलब हुआ? और मैं तो इस बात पे मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि इस देश का जो पहले जो राष्ट्रपति आते थे उनकी खुद की कुछ उपलब्धियां होती थी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, माने जाने साइंटिस्ट हुआ करते। प्रणब मुखर्जी जो थे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, ठीक है। और आपका ऐसे राष्ट्रपति है इस देश के अंदर। पर आज के समय में जो राष्ट्रपति आने वाले हैं, मैं तो उनको उन्होंने फार्म भरा है, बधाई देना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति एक आपका बहुत बड़ा दर्जा होता है और एक उसका एक स्तर होता है। पर मैं एक व्यक्तिगत तौर पे मैं उस स्तर को टारगेट नहीं कर रहा। मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब अपना खुद का गाँव नहीं संभाल पाई तो आप इस देश के अंदर राष्ट्रपति रह के इस देश को कैसे संभालोगे? आपने तो फैक्ट चेक कर दिया। लास्ट में ये कहूँगा, प्रधानमंत्री जी विदेश में कह रहे हैं कि पूरे भारत में गांव में हर गांव में बिजली है, और आपने तो उपराष्ट्रपति का नाम देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो आपको पूरा फैक्ट बता दिया कि उनकी इस बात में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। तो ये जुमलों की सरकार है, ये जुमलेबाज लोग हैं, ठीक है। इन पे एक नूपुर शर्मा तो गिरफ्तार नहीं हुई, पर वहां पे मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार हो गया। इन पे आपका सख्त से सख्त कार्रवाई किसी बदमाश या रेपिस्ट पे नहीं होती जो इनके खुद के मंत्री होते हैं। पर आम जनता छोड़िए, मैं तो आम जनता की बात ही नहीं करता, क्योंकि आम जनता के ऊपर तो इन्होंने चश्मा लगा रखा है धर्म की एक ऐसी अफीम चटा दी है जो वो अब तक ही नहीं हट रही, वो अब तक आम जनता नशे में है। पर इनके खुद के मंत्रियों पे इनकी कार्रवाई नहीं होती। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर इनको लगता है बिजली कि पूरे देश के अंदर इन्होंने देने का कार्य किया है, तो इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी जो बिजली है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता लेती है। 2 बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो गए, 3.5 रुपए यूनिट देने का वादा करके आए थे, पर वो वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। पूरा नहीं हुआ। तो आप फैक्ट चेक करिए। बिल्कुल साफ तौर पे जो प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पे हैं, विदेश दौरे पे जाके जैसे ही उन्होंने कहा कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज दिया, बिजली जो है 100% जो भारत का हर एक गांव में है, तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। पहला ट्रोल करने लगा कि भारत विदेश में जाके भारत की बेइज्जती, यानी इतनी गरीबी है कि यहाँ पे 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। और दूसरा, जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से, उनके गाँव में जो है अब बिजली पहुँची है, तो वो भी लोग ट्रोल कर रहे हैं।